अगर चुनाव लड़ेंगे तो आप उनको सपोर्ट करिएगा कि नहीं? देखिए, हम एक बेनीपट्टी के वोटर होने के नाते उनका सपोर्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो हमको नेतागिरी में जाके अच्छा नहीं लगती। वो गाना गाती है, हम उसका फैन है। सपोर्ट नहीं करिए। नहीं करेंगे, खुल के कहते हैं कि नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनका उस गाना गाती है और बहुत अच्छा गाती है, हमको उसी में पसंद है, नेतागिरी में। बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है ना, वो पैराशूट लैंडिंग बेनीपट्टी के विधानसभा में उसको कराना चाहता है, लेकिन बेनीपट्टी विधानसभा के आदमी इतने शिक्षित। मैं लक्ष्मी और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राधे, रिपोर्टर राधे। इनको तो आप देखे ही होंगे, रिपोर्टिंग करते हैं। इनका वीडियो बहुत वायरल होता है क्योंकि ये बिहार के मुद्दों को उठाते हैं। और इस बार चुनाव बहुत हल्का से होने वाला है क्योंकि इतना सारा पार्टी बिहार में जब लड़ेगा तो संग्राम तो होना ही है। तो इन पे हम बात करेंगे। राधे जी से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आए हमारे ऑफिस में आज और इंटरव्यू ले रहे हैं। तो लक्ष्मी, आप इतनी जितना ज्यादा आप मेहनत करते हैं, हम आपको जानते हैं, तो आप और मेहनत करिए और आगे की सवाल जवाब शुरू किया जाए। हमारा यही सवाल है कि मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी से, तो आप ही मिथिला से हैं, वो ही मिथिला से ही हैं, तो क्यों ना आप ही से पूछ लिया जाए जी जी कि क्या अच्छा होगा ये। देखिए, बेनीपट्टी से जो मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ना चाहती है वो उसको कह सकते हैं पैराशूट लैंडिंग, समझते हैं? पैराशूट लैंडिंग। जैसे कोई भी जैसे इमरजेंसी में कुछ होता है ना, जैसे एरोप्लेन से जा रहा है, अगर कुछ होता है ना, तो इमरजेंसी में अगर कुछ होता है तो पैराशूट लैंडिंग करवाता है। तो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है ना, वो पैराशूट लैंडिंग बेनीपट्टी के विधानसभा में उसको कराना चाहता है, लेकिन बेनीपट्टी विधानसभा के आदमी इतने शिक्षित, इतने समझदार है कि वो पैराशूट लैंडिंग वाले को नहीं देंगे। चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही उसका विरोध कर रहा है, बीजेपी के नेता ही विरोध कर रहा है, तो आम जनता की बात आप छोड़ दीजिए। बेनीपट्टी की अपने गांव के अलावा मैथिली ठाकुर दूसरे पंचायत का नाम तक भी नहीं जानती है। नाम तक भी नहीं जानती है, तो वो कहां से बेनीपट्टी का नेतृत्व करेगी? वो एक बहुत अच्छा गायिका है। हमने उसको सबसे पहली बार 2018 में मिथिला महोत्सव में मधुबनी में वाटसन स्कूल पे देखा था। बहुत अच्छी गाती है, हम लोग मान सम्मान उसका गाने से पूरा देश जानता है, तो उसके लिए वही सही है। राजनीति में हमारे हिसाब से ना यही उनके लिए बेटर है। गाना तो गाती है लेकिन बिहार के मुद्दा तो नहीं ना उठाती है। बिहार की मुद्दा नहीं उठाती है ना। वो उसका उसका पिताश्री का हम वक्तव्य सुने थे, 1995 बैच के पलायन करता है वो। जी बोले। यह सब जानता है कि पलायन या बिहार का एक सच्चाई है कि बिहार से पलायन मतलब बेटा जो है ना किसी का, जब बाप जाता है ना बाहर से आता है, तब उसका मतलब बेटा कमाने के लिए जाता है बाहर। यह बिहार की सच्चाई है, पलायन। लेकिन इसको क्या कह सकते हैं, आपकी चुनाव लड़ने के लिए उसका पिताश्री जो वक्तव्य दिए वो किस माइंडसेट से दिए, वो कह नहीं सकते हैं उसका पिताश्री। वो बोले हैं कि जब लालू आए तो फिर खराब हो गया, ऐसे बोले। देखिए, लालू आए तो खराब हो गया। 20 साल से मतलब जिस गठबंधन के तहत चुनाव लड़वाना चाहते हैं मैथिली ठाकुर के पिताश्री, 20 साल से तो उन्हीं गठबंधन की सरकार है। तो भाई आप 20 साल से क्यों नहीं बिहार से पलायन करना? यह एक राजनीतिक माइंडसेट कह सकते हैं इसको, लेकिन बेनीपट्टी की जनता समझदार है और बहुत ही समझदार, उसको खारिज कर देगा। अच्छा, आपके हिसाब से इस बार किनका सरकार आना चाहिए बिहार में? किनका विचारधारा बढ़िया लग रहा है आपको? देखिए अब तो ये जनता के ऊपर डिसाइड है। 3 फ्रंट अभी दिखाई दे रहा है जो कि जनता के बीच में, जिसको जनता चाहेगी उसको सरकार में ले आएगी। एनडीए गठबंधन, इंडिया और जन सुराज, जो जिसको जनता चाहेगी उसको ले आएगा। तो लेकिन बेनीपट्टी से कितने विधायक खड़ा हो रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? अभी तक बेनीपट्टी से कोई भी पार्टी का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अभी अनाउंसमेंट हो जाएगा, अभी सब संभावित ही लग रहे हैं। आपका विचार सुन करके ये लग रहा है कि आप चाह रहे हैं यह कहना कि मैथिली ठाकुर को मतलब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, सिर्फ गाना ही गाना चाहिए, यही सही है? देखिए, हम मैथिली ठाकुर के गाना गाते हैं और उनको बहुत ज्यादा उनका गाना अच्छा लगता है। एक उनका श्रोता होने के नाते चाहते हैं कि वो राजनीति का बहुत गंदी चीज है, राजनीति से हट के वो गाना गाने में ही बहुत अच्छी है। उसी में रहे। अच्छा, आपको लगता है कि वो खड़ा होंगे तो इतनी अच्छा गायिका है तो वो जीत पाएंगे? जीत हार तो वो बेनीपट्टी की जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि अब जनता के अदालत में जाइएगा तो जनता के ऊपर निर्भर करता है आप किस हिसाब से जनता, वो तो हम या आप कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि जनता क्या। अच्छा, जब विधायक के चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उस गांव में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? अरे अभी तक तो पैराशूट लैंडिंग करवे नहीं किए हैं। अभी तो संभावित है कि अलीनगर से लड़ेगी कि बेनीपट्टी से लड़ेगी।
अगर चुनाव लड़ेंगे तो आप उनको सपोर्ट करिएगा कि नहीं? देखिए, हम एक बेनीपट्टी के वोटर होने के नाते उनका सपोर्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो हमको नेतागिरी में जाके अच्छा नहीं लगती। वो गाना गाती है, हम उसका फैन है। सपोर्ट नहीं करिए। नहीं करेंगे, खुल के कहते हैं कि नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनका उस गाना गाती है और वो बहुत अच्छा गाती है, हमको उसी में पसंद है, नेतागिरी में नहीं पसंद है। क्या आपको लगता है कि वो नेता बन जाएंगे तो बिहार के विकास के लिए काम नहीं? अरे भाई, उसको एगो पंचायत अपना गांव के अलावा दूसरा पंचायत का ज्ञान नहीं तो क्या विकास करेगी? वो दिल्ली से गई थी, नाम के लिए कहती है हम बिहार से। जब वो इंडियन आइडियल में गई थी तो लिखा था तो कहाँ से? तो दिल्ली से। अरे भाई, तो बिहार और बेनीपट्टी की जनता इतना समझदार हो चुका है कि कौन लोकल किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना, किसी भी पार्टी से हो। डिसाइड कर सकते हैं कि इनका मन कर रहा है कि वो चुनाव न लड़े। क्यों न लड़े? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि वो पंचायत के नाम नहीं बता पाएंगे, जो पंचायत के मुखिया होते हैं उनका भी नाम नहीं बता पाएंगे। ये सही बात है। वो तो घूमती है लंदन, वो तो घूमती है दिल्ली, बिहार के मुद्दा तो कभी उठाए नहीं, तो बिहार के लोग सपोर्ट कैसे करेंगे? अगर बिहार के मुद्दा उठाए हुए होते, बिहार के लोगों को सपोर्ट किए होते, इतना बाढ़ आया, क्या वो सपोर्ट करने के लिए कुछ? अरे बेनीपट्टी अभी बाढ़ से ग्रसित है, अभी उसको कुछ पता ही नहीं है। कुछ पता ही नहीं है तो ऐसे कैसे आप बन सकते हैं विधायक और विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं? जब जनता की समस्या आप सुन नहीं सकते हैं, जनता की समस्या को आप देखने के लिए आ नहीं सकते हैं, सिर्फ लंदन घूमिएगा तो कहाँ से बिहार में विकास खोज सकते हैं? और लास्ट में एक बात, बेनीपट्टी की जनता उसी को चुनेगा जो 5 साल उसके सुख दुख में उसके साथ रहेगा। पार्टी कोई भी हो, आदमी अच्छा होना चाहिए। प्रशांत भैया एक बात अच्छा कहते हैं, जन स्वराज से यदि मेरा कैंडिडेट खराब है तो आप जन स्वराज से कैंडिडेट को वोट नहीं दीजिए, जो आपके क्षेत्र के लिए अच्छा है उसी को चूज करिए, समझे? तो यही जो बेनीपट्टी में 5 साल हर सुख दुख में उनके साथ रहेगा, उन्हीं को जनता चुनेगी बेनीपट्टी की। और बेनीपट्टी की जनता बहुत ही समझदार है, अच्छे आदमी को चुनेगी। तो देखिए, आप भी समझदार है जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि चुनाव इनको लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, क्या ये जीत पाएंगे या ना जीत पाएंगे, आप सपोर्ट करेंगे या ना सपोर्ट करेंगे। ये भी बताइएगा कि आपको भरोसा है कि नहीं कि अगर विधायक बनेंगे तो काम करेंगे कि नहीं। ऐसे तो कोई संदेह ही नहीं है कि ये नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ये इतना पॉपुलर है, लेकिन पॉपुलर होना और काम करना ये अलग बात है। मनीष कश्यप भी तो बहुत सालों से पॉपुलर है। हाँ। लेकिन वो भी चुनाव कहाँ जीत पा रहे हैं? नहीं ना जीत पा रहे हैं। इसी तरह ग्राउंड पे उतरना ये अलग बात है, जमीन पे उतरना ये अलग बात है, और पॉपुलर होना ये अलग बात है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।